नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक होगा अनुसूचियां। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर के रेडी हो गया था तो उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। बट वर्तमान में वो बढ़ करके 12 हो गई है। कितनी? 12 हो गई है। यानी कि जब हमारा संविधान बनकर के रेडी हो गया था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं इस समय। तो हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां जोड़ा गया? टोटल जोड़ा गया 8 अनुसूचियां। तो कभी कभी क्वेश्चन करता है कि बताइए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 12 अनुसूचियां हैं। पूछेगा बताओ मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, आप क्या बताएंगे? 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप का मतलब क्या? जब बना था संविधान तब की बात कर रही है। कितने जोड़े गए तो क्या बताएंगे? अब 4 बताएंगे। ठीक है, आइए इन 4 अनुसूचियों की बात करते हैं। ये कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जिनको जोड़ा गया? देखिए, एक आपका है 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है आपकी? 9वीं अनुसूची। ये जो 9वीं अनुसूची है ना, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। किसके माध्यम से? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। और इसमें ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया जो कि न्यायिक क्षेत्र से बाहर थे। इसमें ऐसे पॉइंट को रखा गया जिस पर कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। बात समझ में आया कि नहीं? हमने क्या देखा? हमने देखा 9वीं अनुसूची, जिसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस अनुसूची में ऐसे मुद्दों को समाहित किया गया जिन्हें कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। नेक्स्ट अनुसूची है अपना 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है अपनी? 10वीं अनुसूची है। देखिए, अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। और ये अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं 10वीं अनुसूची में पहले क्या बताया गया था, क्या दिया गया था, आप ये बताएं हमें। ठीक है, जो कि दल बदल से संबंधित था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है ये। आइए बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। देखिए, अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की ना, तो ये जो अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस अनुसूची में ना पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। किसकी बात की गई? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। फिर हमने देखा
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। आइए बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। देखिए किसकी बात करना है, हमें 12वीं अनुसूची की बात करना है। देखिए जो अनुसूची है ना, इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। किसके माध्यम से? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? नगर पालिका की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए हम इनका समरी लेते हैं। देखिए हमने देखा 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें ऐसे मुद्दों को समाहित किया गया है जिन्हें न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। फिर हमने देखा 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि दल बदल से संबंधित है। फिर हमने देखा 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। फिर हमने देखा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए इसके आगे बात करते हैं। अब हमें बात करना है 12 अनुसूचियों की। हालांकि 4 तो हो गए हैं, बट 8 को और देखते हैं। देखिए पहली अनुसूची की बात है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया गया है। नेक्स्ट आपका है दूसरी अनुसूची। इसमें जो है वेतन की बात किया गया है। किसकी बात किया गया? वेतन की बात किया गया। और किसके वेतन की बात किया गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, लोकसभा, विधानसभा, है ना, इनके अध्यक्ष की बात किया गया है। सीएजी के अध्यक्ष की बात किया गया है। इन सबके वेतन की बात किया गया है। फिर आपका है तीसरी अनुसूची। इसमें जो शपथ और प्रतिज्ञान की बात किया गया है। किसकी बात किया गया? शपथ और प्रतिज्ञान की बात किया गया है। और आपका है नेक्स्ट चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा में सीटों की बात किया गया है। कहां पर? राज्यसभा में सीटें की बात किया गया है। ठीक है, ये चौथी अनुसूची में दिया गया राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी। नेक्स्ट आपका है 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि एससी और एसटी के प्रशासन की बात करता है। ये एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है ये। नेक्स्ट आपका 6ठी अनुसूची, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में विशेष प्रशासन की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रशासन के लिए स्पेशल प्रोविजन करता है ये। ठीक है, कहां कहां पर? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में। ठीक है, आइए बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 7वीं अनुसूची है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात किया गया है। यानी कि कह सकते हो ये जो अनुसूची है ना, इसमें शक्तियों के बंटवारा की चर्चा की गई है। किसकी बात किया गया है? शक्तियों के बंटवारा की चर्चा की गई है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। थोड़ा सा ये इसको और समझते हैं। ये जो 7वीं अनुसूची है ना, इसमें देखिए शक्तियों के बंटवारा की बात किया गया है। और ये जो शक्तियां हैं ना, इनको टोटल 3 भागों में बांटा गया है, या 3 सूचियों में इनको बांटा गया है। एक आपका है संघ सूची, दूसरा आपका है राज्य सूची, और तीसरा आपका है समवर्ती सूची। संघ, राज्य और समवर्ती। ये जो संघ सूची है ना, इसमें जानते हैं मूल रूप से कितने विषय थे? 97 थे। ये मूल रूप से थे, ये बात दिमाग में रखना। बट वर्तमान में कितना इसमें? वर्तमान में इसमें हो गए हैं 100 विषय। कितने विषय हैं? 100 विषय। जो राज्य सूची है ना, इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? 66 थे। बट वर्तमान में कितने हो गए? 61 विषय। ये जो समवर्ती सूची है, इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? 47। वर्तमान में कितने हो गए? 52। कहने का सेंस ये है, ये जो 7वीं अनुसूची है, इसमें शक्तियों की बात करता है। और इसमें जानते हैं 3 सूचियों की बात करता है। ये कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात किया जाए
जिस पर संघ कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? इसमें मूल रूप से थे 97 विषय, बट कितने और जोड़ दिए गए? 3 विषय और जोड़ दिए गए। फिर हमने देखा राज्य सूची। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 61 विषय थे, बट वर्तमान में मूल रूप से कितने थे? 66 विषय थे, बट वर्तमान में कितने हो गए? 61 विषय हो गए। फिर हमने देखा समवर्ती सूची। इसमें मूल रूप से थे 47 विषय, बट वर्तमान में कितने हो गए? 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं 8वीं अनुसूची के। देखिए 8वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो इसमें भाषा की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? भाषा की चर्चा की गई है। थोड़ा सा आइए इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, ये जो भाषा है ना, भाषा के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। थोड़ा सा ये समझिए आप, इसमें मूल रूप से जानते हैं 14 भाषाओं की चर्चा किया गया था। कितने भाषाओं की चर्चा हुआ था? इसमें 14 भाषाओं की चर्चा हुआ था, किंतु होता क्या है इसमें 8 भाषाएं और जुड़ती हैं। कितनी भाषाएं? इसमें टोटल 8 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। उन भाषाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 8 भाषाएं, ठीक है, वो 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, 14 भाषा तो थी ऑलरेडी, तो 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। और सिंधी को कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद हमने देखा 3 भाषा को और जोड़ा गया। 3 भाषा कौन कौन सी थी? वो 3 भाषा आपकी थी नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। कौन कौन सी? आप कह सकते हैं नमक। क्या कह सकते हैं? नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को और जोड़ा गया है। इनको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। कैसे जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर हमने देखा होता क्या, इसमें 4 भाषा और जोड़ा गया, जिसका क्या नाम था? बीडी माचिस, यानी कि क्या? BDMS कह सकते हैं आप। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को और जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। किसके माध्यम से? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इनको जोड़ा गया। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं? देखिए 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बट हुआ क्या, हमने इसमें सिंधी को ऐड किया 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से। फिर हमने क्या किया, 3 भाषाओं को और जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि याद कर सकते हो नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। फिर हमने क्या किया, 4 भाषाओं को और जोड़ा, बीडी माचिस, यानी कि BDMS, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। इन भाषाओं को हमने क्या किया, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अपने संविधान में समाहित किया। 8वीं अनुसूची में हमने क्या किया, टोटल बना दिया 22 भाषाएं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में जस्ट हमने आपको अभी बताया है। ठीक, इसके बारे में अच्छे से आपको पता हो गया होगा। 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, इन सभी के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।